साइमा, ये लो। ये तुम इस अजाब को हमारे सरों पे से कम करो तो तुम्हें आवाज है। इस शोर में कोई बात हो सकती है? आपी, ये अजाब नहीं, मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी के बारे में फिर कभी बात होगी। फिलहाल तुम इतना सोचो कि बाबा की तबीयत सही नहीं है, मेरे एग्जाम्स इतना नजदीक है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं किसको डिस्टर्ब कर रही हूँ? किसको? साइमा, तुम बहुत सरकश होती जा रही हो। बेहतर है कि अपने आप को चेक करो। तुम्हें इतनी आजादी दी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम ये स्टूपिड किस्म की हरकतें करो। ओके ओके, मैंने क्या गलत है क्या सही है आपसे नहीं पूछा। आप मुझे ये बताएं कि आज हमें आइसक्रीम कौन खिलाएगा? बाबा, दवा लिया आपने? भूल ही गया। आप प्लीज अपना ख्याल रखा कीजिए। सुबह शाम काम करते हैं, थक जाते होंगे। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का बहा। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बाबा, क्यों बुढ़ापे की बातें करते हैं? अब भी हजारों जवानों से ज्यादा काम करते हैं आप। एक बात बताऊं बेटा? हाँ, बताइए। इंसान की जवानी दरअसल उसके सेहतमंद नजरियात होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। अगर तुम्हारे चेहरों पर बहारें खिल उठें तो प्रोफेसर इनायत अली से ज्यादा जवान और तवाना कोई नहीं। और अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे खिज़ां की लपेट में आ गए तो मुझसे ज्यादा कमजोर और बूढ़ा कोई दूसरा नहीं। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। आपका ये गुलशन सदा आबाद रहेगा। तो फिर मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चले आप आराम कीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुक्र है ज़ीशान, तुम नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए हो। सख्त बुरे लगते हैं मुझे तुम्हें मैले से क्रिकेट के कपड़े। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। बेटा, तुम्हारी अपनी जबान है, फिर तुम किराए की जबान में क्यों बात करते हो? तुम्हारे अपने आदाब हैं। तुम अपनी बड़ी बहन से मुखातिब हो, अपने वालिद से मुखातिब हो। ओहो बाबा, आप भी बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। एवरीबॉडी कह दिया तो क्या कयामत आ गई? हम नए तहजीब के नुमाइंदे हैं, साइंस के अहद में जिंदा है, हर चीज बर्क रफ्तार है। आप ही खाने का क्या है? बड़ी भूख लगी है। तो मम्मी के डिपार्टमेंट है, उनसे पूछो। ये ले मम्मी, जल्दी से खाना दीजिए, बड़ी भूख लगी है। आ गए मेरे अजीम खिलाड़ी। अरे वो तो हम पहले से ही हैं, फिलहाल जरा खाने की बात करें। क्या वजह है? 7 2 घंटे और इंतजार करो। जिस घर में वक्त पर खाना न मिलता हो वहां कोई अजीम खिलाड़ी कैसे बन सकता है? अपने बाप से कहो कि तुम्हारे लिए खास नौकर रख दे। मुझसे नहीं होता इतना जल्दी जल्दी काम। तुम आ गए? मुसीबत। क्या हाल है मुस्तफी की अजीम फनकारा, अदाकारा, गुलकारा? तुम बताओ गलियों के खिलाड़ी, आज कितनी खिड़कियां तोड़ी और कितनी गालियां खाई? हम खिड़कियां नहीं रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अच्छा भाई, प्यारे भाई, प्लीज देख लो कौन है। मैं नहीं जाना, बहुत थका हूं, 4 बजे है वहां। हाँ जल्दी चला। जी फरमाइए। भाभी, कहाँ हैं आप? आपसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाती। कितनी दफ़ा मैं फ़ोन कर चुकी हूँ आपको। हाँ मुझे आरफा ने बताया था, लेकिन माफ करना मैं भूल गई। शौकत कल बाहर जा रहे हैं, परसों फिर मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? ज़रूर ज़रूर,
बल्कि सारे दिन के लिए आना। अच्छा अच्छा भाभी, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। लगता है शौकत भाई आ गए। फिर तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं ही किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। कौन था? आज तो बहुत जल्दी घर आ गए। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या हर बात की इंक्वायरी जरूरी है? सारा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहेगा। मैं तुमसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि अपनों को परखने का पैमाना तो तुम खो ही चुके हो। बहुत खूब। इसका मतलब है कि जो मेरे ना हो सके वो तुम्हारे हो गए। शौकत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इनायत भाई कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, उन्होंने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया है। मत कहो बड़ा भाई उन्हें, कोई नहीं है बड़ा भाई मेरा, कोई नहीं। नफरत सी हो गई है मुझे इस रिश्ते से। सर, मैंने आपको इसलिए जहमत दी कि आप अपने भाई मिस्टर शौकत की जमानत दे दें। क्या जुर्म किया उसने? सर, वो चर्च बेचने का इल्ज़ाम है उन पर। क्या क्या ये दुरुस्त है? जी सर। अब्दुल अजीज, तुम तो मेरे शागिर्द रह चुके हो। सर, मुझे फख्र है इस बात पर सर। फिर तुमने मुझे यहाँ थाने बुलाकर जलील किया? सर, असल में मैं नहीं चाहता कि आपका भाई कानून के प्रोसेस से गुजरे और उसे जेल हो जाए। सर, मेरे लिए तो आपकी ज़बानी जमानत ही काफ़ी है। अगर एक मुजरिम को फांसी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? देखो अब्दुल अजीज, मैं इस मुल्क के कानून बनाने वालों में शामिल हूं। मैं उसे तोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी अब्दुल अजीज, मैं एक मुजरिम की जमानत नहीं दे सकता। बहरहाल, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने उस्ताद का ख्याल रखा। थैंक यू। सब कुछ सुन लिया प्रोफेसर, सब कुछ सुन लिया मैंने। सौतेला भाई हो ना तुम्हारा, इसलिए कानून याद आ रहा है तुम्हें। मेरी जगह तुम्हारा सगा भाई होता तो सारे लेक्चर भूल चुके होते तुम। लीजिए, आ गया आपके वो चाय पीने, टेलीफोन करने और हमारा दिमाग खाली करने। बेचारे बातूनी जरूर हैं, मगर हैं दुख सुख के साथी हमारे। सुख सुख के साथी। मुझे तो ये लगता है कि अब हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी सारी तनख्वाह जो है ना टेलीफोन बिल पे चली जाएगी।
पिछले 5 बरसों से आप यही कहती आ रही हैं और हम भी यही सुनते आ रहे हैं। अब आप एक काम करें, बराए मेहरबानी उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं और प्लीज 2 कप चाय गर्मा गर्म भिजवा दें। आप पे तो किसी चीज का असर नहीं होता, कोई बात असर नहीं करती। मेरे पास फालतू वक्त पड़ा है चाय बनाने के लिए। हाँ। खुदा तेरी महफिल में कोई ढंग से न होगा, वो काम किया हमने जो रुस्तम से न होगा। खुदा तेरी महफिल में कोई ढंग से न होगा, वो काम किया हमने जो रुस्तम से ना होगा। इसमें क्या शक है। वैसे राजा भाई, हमारे हौसले की दाद दीजिए। ये जो हम ही हैं आपका बोझ सहारे हुए हैं। आदावर्द है, इसमें कोई शक नहीं प्रोफेसर साहब, ये आप ही का हौसला है। वैसे सच बात कहूं, ये आपकी भाभी जान का हौसला है दरअसल, कि वो हम दोनों को बर्दाश्त कर रही हैं इस घर में। हाँ भाई प्रोफेसर, ये बात तो है। हाँ ये है ना। एक और बात बताऊं? वो क्या? दरअसल दाद के असल मुस्तहिक तो ये सोफे भी हैं। वो कैसे? इसलिए कि आप तो इन पर करम फरमा कर चले जाते हैं, मगर ये आपके जाने के बाद भी आपके पीछे दाद फरियाद करते नजर आते हैं। खैर जाने भी तो यार प्रोफेसर, इतना भी भारी भरकम मैं नहीं। हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे फूल से बदन को। ये यार प्रोफेसर, गुलबदन तो मैं हूं। कीजिए कीजिए, टेलीफोन कीजिए, कीजिए कीजिए। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे फूल से बदन। हेलो, हाँ भाई मैं बोल रहा हूं, राजा अनवर, क्राइम रिपोर्टर जी। खातून मुझसे मिलना चाहती? चाय और पियेंगे? नहीं, ये जीशान और सायमा कहाँ हैं? सो रहे हैं। अभी तक? लाड साहब के बच्चे 12 बजे सोकर उठे। बेगम, वो किसी लॉर्ड के नहीं, प्रोफेसर इनायत अली के बच्चे हैं। उन्हें हर हाल में वक्त का पाबंद होना चाहिए। क्या करें, अभी इम्तिहान दिया है यानी छुट्टियां हुई हैं उनकी, सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। समझाएं समझाएं उन्हें कि अगर अभी सोते रह गए तो फिर सारी जिंदगी जाग नहीं सकेंगे वो। प्रोफेसर साहब क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं? कभी आप भी इस उम्र में नादान रहे होंगे ना? हरगिज नहीं, मैं लड़कपन में भी बहुत बाउसूल था, समझे? खैर, असूल की बात तो आप रहने दीजिए। ये बताइए कि आज का अखबार पढ़ा है आपने? हाँ देखा था, सरसरी सा खबरें वगैरह, सुर्खियां बस। अगर वक्त मिले ना तो पढ़ लीजिएगा, उसमें खास बात है। खास बात? खैरियत? आपके भाई शौकत ने कश्मीर फंड में 1 लाख रुपए दिया है और साथ में तस्वीर भी शाया हुई है। ओहो, बेगम आपने तो डरा ही दिया। मैं समझा कि शायद रूस ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। अरे भाई, वो सेठ शौकत अली, वो चाहे तो 10 लाख रुपए दें, चाहे 20 लाख रुपए।
बेटी तुम अपनी खाला के यहाँ गई थी? सॉरी बाबा, इम्तहानों की वजह से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। तुम्हारी माँ को तो दौलत की ख्वाब देखने के सिवा कुछ भी नहीं आता बेटा। उनका फर्ज था कि इस मुसीबत की घड़ी में कम से कम अपनी छोटी बहन की गमगुसारी ही करते। हाय बेचारा कमाल। हाँ बाबा, कॉलेज से वापसी पर मैं जाऊंगी उनके घर। रायमा, रायमा, अरे उठ जाने इस्ती मारी, दिन के 11 बज चुके हैं। कब तक तेरा इंतजार करूंगी मैं? अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, क्या गजब कर दिया। मैं पता है न्यूयॉर्क के ओपेरा हाउस में गाना गा रही और लाखों लोग तालियां बजा रहे थे, मेरे साथ गा रहे थे, मेरे गाने पे नाच रहे थे। I would do anything. I need बस बस, बहुत हो गया। ख्वाब भी देखना और कुछ ना करना जिंदगी में। अब उठ जाओ। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। उठो जल्दी से, नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा उठो। अच्छा ना। खुदाया, कमरे का हाल बना रखा है इस लड़के ने तो बहुत ही तंग किया। अरे उठ जा मेरे अजीम खिलाड़ी, उठ। हालत देखो कमरे क्या की हुई है। अम्मी आज क्यों उठा दिया? आज तो आराम का दिन है। कल का फाइनल बहुत खौफनाक होगा। आप बस दुआ कीजिएगा। हाँ जरूर दुआ करूंगी अगर ये हालत रही कमरे की तो। अब उठ जा जल्दी से, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी उठो। उठो। देखें, आप लोग इल्म का हक अदा करें, बहुत जरूरी है ये, वरना आप सब लोग जिंदगी के सारे हुकूक से महरूम हो जाएंगे। सर ये इल्म का हक क्या होता है? इल्म का हक ये होता है बेटा कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पर आप अमल करें। सर ये तो बहुत मुश्किल है और कभी कभी नामुमकिन सा नजर आता है। ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये किसने लिखी है? किसी गैर मखलूक ने नहीं लिखी, इंसानों ने ये किताबें लिखी हैं। इंसान इन्हें पढ़ते हैं और इंसान ही इन पर अमल करते हैं। 100 साल पहले का इंसान तिलस्मी कहानियां पढ़ता था, उसके किरदार हवाओं में परवास करते थे। कहा जाता था कि भाई ये सब कुछ मन खड़ा ख्याली है, मगर आज हम आप सब हवा में उड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बात है, आज बड़ी तमीज बांध रहे हो? अम्मी मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। क्या? इतनी बड़ी रकम का तुम करोगे क्या? ये बड़ी रकम है, इतने पैसे तो मेरे दोस्त रोज पेट्रोल में फूंक देते हैं। जरूर ऐसे ही होता होगा, मगर तुम प्रोफेसर अनायत अली के बेटे हो और प्रोफेसर की जेब इस फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देती। अम्मी आप इसे फजूल खर्ची कहती हैं? अफसोस, मेरी भी क्या जिंदगी है। एक दिन खुशी का आया और वो भी घर वालों से बर्दाश्त ना हो सका। बेटा आखिर तुम इतने पैसों का करोगे क्या? अम्मी देखिए, मेरा इंटर कॉलेज फाइनल होने वाला है। मैंने अपनी टीम से कहा अगर हम जीत गए तो मैं उनको चाइनीज रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम द कैप्टन। बेटा आपका शौक बहुत महंगा है, बेहतर है कि तुम इसे छोड़ दो और अगर खेलना ही है तो कैरम खेलो। क्या? चुप करो। साइमा देख रही हो अम्मी को? गुल्ली डंडा ना खेलूं उसमें तो कुछ नहीं जाता। हाँ वो भी खेल लो। ए खुदा, तूने मुझे कहाँ पैदा कर दिया? ये कैसे लोग हैं 21वीं सदी में ये कह रहे कि मैं गुल्ली डंडा और कैरम खेलूं? बेटा 21वीं सदी का मतलब ये नहीं है कि तुम माँ बाप की मजबूरी को न समझ सको। खैर अम्मी, मुझे पैसे हर हाल में चाहिए।
ये मेरी इज्जत का मामला है, मैं जलील हो जाऊंगा और ये मैं हर कीमत में नहीं होने दूंगा। निशान, तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी? बड़ों से बात करने की तमीज सीखो और नाश्ता करो बैठ के। अम्मी, आपका वाकई में मूड खराब हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए। बहुत शैतान हो। वे देखो बगैर नाश्ता किए चला गया। बाय। हाँ, जहे नसीब, जहे नसीब, आज कैसे रास्ता भूल गई आप? तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, जरा खाला जान से मिलने पहले। सारी दुनिया ही पूछती रहती है, आप भी पूछ लीजिए। तशरीफ लाइए। मुझे दुनिया वालों से मत मिलाया करो प्लीज। जो हुक्म। अम्मी, अम्मी, देखिए तो कौन है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। देखो बेटा, मेरी बेटी के आने से कैसा मेरा घर रोशन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बेटी। आप सुनाएं, आपकी तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा मौसम का असर हो गया है। जमाल, डॉक्टर को दिखाया तुमने? अब आप तशरीफ ला चुकी हैं तो ये काम भी कर दीजिए। अच्छा ठीक, सारे काम मैं ही करूंगी, ये काम भी मैं खुद कर लूंगी। जमाल, क्यों सताता है तू मेरी बेटी को? अम्मी, आप सुन रही हैं इसकी बातें? ये तो मुझे बिल्कुल ही नाकारा समझती है। इसमें कोई शक है? अच्छा बस बस। हाँ बेटा, ये बता, सालिहा कैसी है? बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। वैसे प्रोफेसर साहब तो अक्सर आते रहते हैं। वो असल में अम्मी घर के कामों में उलझी रहती है ना। हाँ बेटा, बस आजकल इतने मसाइल हो गए हैं कि नींद में भी बखेड़े ही नजर आते हैं। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। बल्कि जमाल चाय बनाएगा और हम दोनों पियेंगे। चलिए। अच्छा आप आराम कीजिए। जमाल चाय बना। क्या करूं? अम्मी, पत्ती चीनी कहाँ है? मुझे तो मैं बनाती हूँ। अरे शुक्रिया, थैंक यू। जमाल, तुमने क्या हाल बनाया हुआ था? अब वो हाल है अपना कि कोई भी हाल नहीं। रात को तुम इतनी देर तक फोन पर किससे बातें कर रहे थे? फोन कल से खराब पड़ा। मैं समझी कि शायद कोई और दरमियान में आ गया। आरफा, तुम्हें ही बड़ी मुश्किल से याद कर पाता हूँ, कोई और कैसे आ सकता है? क्या मतलब है? मुझे याद करना मुश्किल लगता है तुम्हें? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती रहती हूँ और तुम हो के। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तुम इस गम के हिसार से बाहर नहीं निकल सकते? कैसे निकलूं? कैसे? एक अरसे से वो चीखें सुन रहा हूं और अब तो वो मेरी रूह में उतर चुकी हैं। जमाल, तुम ठीक कहते हो, मगर मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम
मेरा इंतजार करना छोड़ दो। अच्छा, फिर क्या होगा? जैसे ही वो आग बुझेगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। वो आग कब बुझेगी? जब खून के दरिया बह जाएंगे। और अगर तुम खुद खून हो गए तो समझ लेना कि एक कतरा था, समंदर में जा मिला। मेरे ज़ब्ते हाल से रूठकर मेरे गमगुसार चले गए। Walking down the street one day, when I looked up, the light had died away. Back then, we were friends, going together, but then you left me, Frankie. Do you remember me, Frankie? Do you? Saima? Hey. Saima? Uh-oh. ये कोई गाना था? अगर ये गाना है तो मेरी भी तौबा और तुम्हारी भी तौबा। क्यों क्यों क्यों? मेरी क्यों तौबा? मेरी तो कैसेट्स भी आएंगे, मैं टीवी पे भी आऊंगी और लोग अपना टीवी तोड़ देंगे। हाँ, और क्या क्या? अच्छा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे करो, गाना गाओ और ऐसा गाना हो कि मैं तुम्हें पास कर दूं। असल में थैंक यू, लेकिन मेरा गला खराब है। अब अगर नखरे करने तो फिर अच्छा सुनाती हूँ वही वाला पर्वत, वो जो तुमने लिखा है। हाँ चलो सुना। पर्वत की पहुँच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, ये प्यार। जिशान आया था? जी छोटे साहब आए थे, कपड़े बदल के चले गए। चला गया? जी। सुबह नाश्ता किया ना, दोपहर खाना खाया, कहाँ फिरता रहता सारा दिन। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बस चाचा जान वो ज़रा दिल घबरा रहा था इसलिए टहलने निकला है। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा,
आओ मेरे साथ आओ। आपी, आज आपको मेरी तरफ से दावत है। क्या मतलब? जल्दी साइमा के रूम में आए। ज़ीशान जल्दी। उठो ग्रेट सिंगर, उठो। आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पार्टी है, तुम भी क्या याद करो। इसमें क्या है मेरे अजीम खिलाड़ी? पिज्जा। पिज्जा, वंडरफुल। एक सेकंड। क्या है? इसे रखो इसको। बहुत दिनों से पिज्जा का मजा नहीं चखा है। आप ही आ जाए पहले। आइए आप ही, बैठिए। पिज्जा है? तुम्हारे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से है? वो मेरा दोस्त है ना जिसका पिज्जा पार्लर है, मैं वो उसके पास गया था तो लाइक मैं जब जा रहा था तो उसने कहा था कि एक ले जाओ। अच्छा नहीं किया तुमने। ठीक है, खुद खा लेते हो, मगर इस तरह से घर वालों के लिए। आप ही वो मेरा दोस्त है। दोस्ती बराबर वालों से क्या करो, और इसे घर से बाहर ही रखा करो। अरे ज़ीशान, तुम किन पुराने जमाने के लोगों में फंस गए हो। इनकी बातों का क्या बुरा मानना। ये तो ना खुद हंसते हैं और ना दूसरों को हंसने देते हैं। अच्छा चलो खैर, स्टार्ट। टूट गया। कोई बात नहीं। मजा आ गया यार। ज़ीशान, तुम इस दोस्त के पास रोज जाया करो। घर का खाना खा के तो तबीयत खराब होगी। अमेरिकन चॉकलेट। अमेरिकन स्वीट्स, वाह। उसको भी बाद में खाना। और ये लो तुम्हारी कैसेट्स के लिए। ज़ीशान, तुम कहाँ से हातिम ताई बन गए हो? कहाँ से खजाना तुम्हारा हाथ लगा है? अभी जेब में 9,000 और है। अब मुझे शक हो रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम किसी को बताना नहीं। चाचा से मुलाकात हुई थी, वो दोस्तों को पार्टी दे रहे हो ना, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपये मुझे दिए। 10,000? यस। चाचा इज अ ग्रेट मैन यार। ये तो खामखा में उनके पीछे पड़े रहते हैं। खैर एनीवेज, छोड़ो इन बातों को यार। मगर अब्बू और अम्मी को नहीं बताना है, ओके? क्या बाबा? क्या बात है? कुछ नहीं। आप यहाँ बैठे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बस मैं अभी थोड़ी देर में तैयार हो रहा हूँ। मेरा ख्याल अभी टाइम है। जी नहीं, मिसेस बुखारी के बार बार फोन आ रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए, मैं तैयार होने जा रही हूँ।
ठीक है सरकार, जो हुक्म आपका। अब मजा आएगा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, आज मेरे नाम एक टेंडर खुल गया है। ये कौन सी नई बात है? टेंडर तो खुलते ही रहते हैं। लेकिन ये टेंडर आज से 20 साल पहले दाखिल किया गया था, मगर खुला आज है। आखिर ये कैसा टेंडर है? कोई सड़क तामीर करोगी या प्लाजा बनाओगी? एक बहुत पुरानी और मजबूत इमारत को ढाना है। तो क्या इस काम के लिए भी टेंडर होते हैं? हाँ, दुनिया में हर काम का टेंडर होता है सारा, तामीर का भी और तखरीब का भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ जाओगी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। आखिर शरीक जिंदगी हो। बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ, वैसे ही जरा थक गई थी। जब सारी सारी रात पढ़ोगी तो थकोगी। अच्छा ये बताओ, इम्तिहान की तैयारियां कैसी हो रही? बस हो रही हैं। अव्वल तो आओगी ना? इंशाल्लाह। हाँ बेटा, तुम ही अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा कर दो, क्योंकि जीशान और साइमा से तो कोई उम्मीद नहीं। क्या बात है, आज तो बाबा पर बड़ी मेहरबान हो रही हैं आप। क्या करूं, उन्हें तो मैं समझा समझा के परेशान हो गई। अगर वो मेरी बात सुनते तो आज वो भी एक मालदार इंसान होते। मालदार तो वो अब भी हैं अम्मी। इल्म की दौलत का इतना बड़ा जखीरा है उनके पास। चुप कर, लगी बाप की वकालत करने। उन्होंने ये तुझे गुमराह किया हुआ है। बेटा, किताबों और लेक्चरों से पेट नहीं भरा करते, जरूरियातें पूरी नहीं होती। इंसान की जिंदगी का मेयार बुलंद नहीं होता, समझी? अच्छा ठीक है, मैं खाला के यहाँ गई थी, उन्होंने सलाम भेजा आपको। कैसी है ज़्यादा? बस जरा तबीयत खराब थी। और कमाल भाई? अभी मैंने जानबूझकर उनके बारे में नहीं पूछा, बहुत दुख होता उन्हें। अच्छा किया बेटा, जख्म खुर्चे जाए तो खून ही बहता है। हाँ अम्मी, आप ही प्लीज हफ्ते में एक आध फेरा लगा लिया करें। देखिए खाला मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मगर मुझे लगता है कि उन्हें आपकी कमी बहुत महसूस होती है। कैसे जाऊं बेटा, मुझसे ज़्यादा की परेशानी देखी नहीं जाती। अम्मी, दुनिया है, दुख सुख तो देखना पड़ता है। अगर आप नहीं जाएंगी ना तो उनकी मुजरिम बन जाएंगी। ठीक है, चली जाऊंगी। वैसे मैं हफ्ते में एक आध बार फोन कर लेती हूँ। हाँ, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर।
come in? आओ। आप ही वो मैं सोच रही हूँ सोलो सिंगिंग शुरू कर दूँ। क्यों? वो जब तक भरपूर एक्टिविटी नहीं हो तो मन को जंग कर जाता है। अच्छा, यानी कि अब प्रोफेसर अनायत अली की बेटी फंक्शंस में हिस्सा लेगी, स्टेज पर लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देगी। अब बाबा की क्या बात कर रही हैं? बड़े बड़े खानदानों के लड़के लड़कियों ने एक म्यूजिकल ग्रुप शुरू कर दिए और आप इसे नाचना गाना कहती हैं? सायमा, खामोश जाओ। मॉडर्न कल्चर हो गया आप ही। 21वीं सदी की आवाज। अच्छा, तो आप लोग गिटार लेकर 21वीं सदी में दाखिल होंगे। हम अमन के सफीर हैं। प्यार के नगमे और मोहब्बत के साज बजा के 21वीं सदी का इस्तकबाल करेंगे। सायमा, मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें जो कुछ कहना है बाबा से जाकर कहो। बाबा तो पुराने कुओं और तालाबों के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। हमें तो एक समंदर चाहिए। डूबना चाहती हो? डूबो जाकर। हाँ डूबूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह सड़े हुए पानी में मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, इत्तिलान अर्ज है कि मैंने सोलो सिंगिंग शुरू कर दी। ये इजाजत सिर्फ खानापुरी की बात थी। गुड नाइट।